शुरू वाला म्यूजिक सुनकर ऐसा लगता है कि ये कोई भूतिया मूवी है। जिस हिसाब से बंदा रिएक्ट करता है देखकर ऐसा लगता है कि इसे टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, पर बाद में पता चलता है कि इसको सिया की फोटो इस मैगजीन के ऊपर मिली है। इसके यहाँ पर आने से पहले ये चल रहा था, पर जब ये लिफ्ट के अंदर जाता है तब ये बंद क्यों हो जाता है? लगता है खिलौने के सेल खत्म हो गए हैं। सीढ़ी अचानक से इस साइड से दूसरी साइड पहुंच जाती है। ये क्या हो रहा है? थप्पड़ अभी लगा नहीं है और आवाज पहले से ही आ रही है, फिर इसके थप्पड़ लगता भी नहीं है। सिया के डैड को इन्हें देखकर पता लग जाना चाहिए था कि ये राघव के आदमी हैं। अभी इन्होंने उसका पूरा नाम भी नहीं बताया, बस राघव का नाम लिया। राघव, हम तो कुछ नहीं कर सकते भाई, दुनिया में सिर्फ एक ही राघव है क्या? शायद पूरा नाम तो इन्हें भी नहीं पता। पूरी मूवी में उसे राघव कहकर ही बुलाते हैं। अच्छा, तो इसके हिसाब से इंडिया और थाईलैंड के बीच कोई भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, पर इंडिया और थाईलैंड ने 30 मई 2013 को एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की थी। मतलब मूवी में टाइम उस डेट से पहले का चल रहा है, तो ये शुरू में बताना चाहिए था। चलो सॉरी, आपकी बेटी को किडनैप करके वो थाईलैंड ले गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सही में पेशेंट को बचाना है तो डॉक्टर को जल्द से जल्द पैसे चाहिए हैं। क्लीशे रीजन ये है कि डॉक्टर स्टीवन इंडिया में थोड़ी देर के लिए है। भाई डॉक्टर कभी ना कभी तो फिर से आएगा, यहाँ इलाज किसी और हॉस्पिटल में हो जाएगा। और इसे ये भी नहीं बताया कि वो इंडिया में कितनी देर के लिए है। थोड़ी देर के लिए मतलब क्या? बस ये समझ लो मूवी के एंड तक है। ये बच्चा अभी तक यहीं पर क्यों लेटा हुआ है? इसके सारे टेस्ट तो हो गए हैं। ये बंदा रोनी से पहली बार मिला है और कहता है मेरी रोनी को किडनैप करके भाग गया, उसे वापस लेकर आओ। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। क्या इसको रोनी के मुंह पर ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि वो किडनैप किए हुए लोगों को वापस लेकर आता है? बात तो ढंग से करो यार। इसने 3 बार मूवी बनाने की कोशिश की और तीनों बार मूवी की हीरोइन भाग गई। भगवान भी नहीं चाहता कि तेरी मूवी बने। एक सीन देखकर ही सर घूम रहा था। ये बंदा कहता है कि उसको उधर से वापस लाना, तुम जो पैसे बोलो मैं दूंगा। अगर इतने ज्यादा पैसे हैं तो हीरोइन दोबारा कर लो और मूवी भी एक बार और बना लो। जितने पैसे इसके मूवी में लगने ही नहीं है उससे ज्यादा तो रोनी ने मांग लेने हैं। इन्हें सही में लगता है कि एक बंदा इस काम के लिए काफी है। इस सीन में ये पीछे वाला बंदा अचानक से गायब हो जाता है। रोनी इसे कहता है कि वो ये काम नहीं करेगा और बाइक स्टार्ट करता है और वहां से निकलने वाला ही होता है। तब अचानक यहाँ पर ये बंदा पहुंच जाता है और कहता है क्या हुआ, माइंड चेंज किया? रोनी भी हार मान लेता है। हाँ, तेरा काम करूंगा भाई। रोनी और ये यहाँ पर बात कर रहे हैं और इसे इतनी दूर तक सुनाई दे रहा है। 13 दिसंबर 2007 को थर्सडे था, पर न्यूज़पेपर के ऊपर फ्राइडे लिखा हुआ है। अब ये क्या है भाई? ये न्यूज़पेपर अप्रैल 33 का है। सही में ये फाइट तो अभी हुई भी नहीं है, तो इसकी खबर न्यूज़पेपर में क्यों छपी हुई है? अब ये देखो 31 सितंबर 2010 और इधर लिखा हुआ है द न्यूज़पेपर यू कैन ट्रस्ट। भाई क्या ट्रस्ट करें? 31 सितंबर होती ही नहीं है। न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़कर उन्हें लिखने की क्या जरूरत है? क्या स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है? ये कहती है कि लैपटॉप को स्विच ऑफ कर दो और रोनी लैपटॉप को शट डाउन नहीं करता, बस उसकी लिड बंद कर देता है। भाई कम से कम लैपटॉप की बैटरी तो बचा लो। ये सीन सिया के डैड का भी पता नहीं कि वो किस वक्त क्या करेगा। सिया का डैड भी एक गुत्थी है। सिया की माँ तो रोनी की तरफ देख रही है, तो सिया किससे बात कर रही है? भाई क्या कर रहे हो? सिया की माँ भी तुम्हारी तरफ ही देख रही है। इस सीन में पूरी की पूरी ट्रेन ही गायब हो जाती है। जादू। कई लोग ट्रेन से बाहर डांस करने के लिए आ रहे हैं। ट्रेन निकलती है तो निकले, डांस करना तो जरूरी है। सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर सभी लोग नंगे पांव नाच रहे हैं। अभी कुछ देर पहले सिया नंगे पांव नहीं नाच रही थी। रोनी सिया के डैड को यहाँ पर ढूंढ रहा है। इस जगह पर कौन कौन खड़ा है ये तो ट्रेन के अंदर से भी देखा जा सकता है। रोनी को तो ये भी नहीं पता कि उसके डैडी दिखते कैसे हैं, तो ये सभी से पूछ क्या रहा है। इस सीन में रोनी अचानक यहाँ से वहां पहुंच जाता है जब तक सिया बोलती है डैडी ट्रेन में है, और ये दोनों बैग्स भी अपने आप थोड़ा थोड़ा इधर वाली साइड को हो जाते हैं ताकि बेचारा रोनी गिर सके। मुझे नहीं लगता कि किसी को इस सीन को देखकर लगता होगा कि यहाँ पर बारिश हुई थी। इनके रिएक्शन देखकर लगता है कि ये थोड़ी देर पहले ही दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देख कर आए हैं। इतना कौन सा बड़ा रूम है जो रोनी इनसे पूछ रहा है कि फ्रिज और एसी कहाँ पर हैं? ये तो वो खुद भी देख सकता है। जब उन्होंने ये बेड दिया था तो वो रोनी को फ्रिज और एसी तो पक्का देंगे। राघव लड़की को इतनी दूर से देख पा रहा है, इसकी आंखें हैं या दूरबीन? रोनी डोर के पास बैठ सकता था और यहाँ सिया दूसरी साइड भी देख सकती थी। दोनों एक ही जगह पर हैं, फिर भी दोनों इतनी देर तक वेट करते रहते हैं। इनका कोई कनेक्शन नहीं है भाई। रोनी ने कहा था कि अगर हमारा कोई कनेक्शन हुआ तो जब
अगली बारिश होगी हम अपने आप मिल जाएंगे। पर ये दोनों तो अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं, इन दोनों को एक दूसरे से प्यार करवाना है, बस चला दो गाना, हो गया प्यार। प्रोडक्ट प्लेसमेंट। रोनी ने तो अभी तक सही से ट्रेनिंग भी नहीं की, पर इसके हाथ पैर ऐसे चल रहे हैं जैसे 2-3 साल से ट्रेनिंग कर रहा हो। गुरु जी भी अब सिर्फ रोनी को ज्यादा ट्रेनिंग दे रहे हैं, बाकी सभी का क्या। यहाँ जिसका मेन रोल है उसे ज्यादा ट्रेनिंग मिलेगी। लगता है इसने ज्यादा रेड बुल पी ली है। पहली बार में ही रोनी ह्यूमन फ्लैग करना कैसे सीख गया। राघव इतनी ऊंची बोल तो नहीं रहा है, तो फिर गुरुजी को इतनी दूर तक बात कैसे सुनाई दे गई। बस पिछले सीन में ये गुस्सा हुआ था और अगले सीन में राघव ने अपने डैड को मार दिया। मूवी में ये नहीं दिखाया कि राघव इतनी आसानी से ये मर्डर करके बच कैसे गया। रोनी बच्चे से कितना दूर है, पर फिर भी वो उसे कैच कर लेता है। ये कपड़ा तो गिर गया था, तो ये वापस कहाँ से आ गया। अगर राघव रोनी को मारना ही चाहता है तो गन से एक गोली सर पर मारे और काम खत्म करे। टाइम पास क्यों कर रहा है, जबकि इसने अपने डैड को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। इस सीन में राघव इसके बिल्कुल सामने खड़ा है और फिर अचानक से पीछे पहुंच जाता है, और रोनी जो इसके बिल्कुल आगे खड़ा है वो भी इससे काफी दूर हो जाता है। फिर जब राघव पीछे खड़ा हुआ है तब ये लोग रोनी के पीछे भागते हैं। राघव वहीं पर खड़ा रहता है, पर जब ये लोग आगे पहुंचते हैं तब राघव इनके पीछे प्रकट हो जाता है। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि ये हॉरर मूवी है। इस पेट्रोल पंप को चलाने वाले कहाँ हैं? ये तो सारा पेट्रोल खराब कर रहा है। पेट्रोल कितना निकल चुका है, पर यहाँ पर अभी भी 0 ही लिखा आ रहा है। यहाँ पर मूवी खत्म कर देनी चाहिए थी। सभी आग में जलकर मर गए। राघव इतना कुछ करने के बाद अब सिया से शादी की परमिशन मांग रहा है। राघव, मैं तुझे यहाँ पर उठाकर लेकर आया हूँ। वैसे तू मेरे साथ नहीं आना चाहती थी, चल अब आ ही गई है तो मेरे साथ शादी तो कर ही सकती है। सिया, हाँ पंडित जी को बुला लीजिए। भाई हद ही होगी, जिसे तू जबरदस्ती उठाकर लाया है वो तेरे साथ अपनी मर्जी से शादी क्यों करेगी। इतने सारे लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, पर इन्हें सिर्फ रोनी ही दिखाई दे रहा है जो उनके साथ टैक्सी में जाएगा, और रोनी आता भी इन्हीं के पास है। ये बंदा ब्लाइंड है और ड्राइविंग कर रहा है सही में, और इस बंदे के पास लाइसेंस भी है। भाई इस ब्लाइंड बंदे को लाइसेंस कैसे मिल गया। इस सीन में ये बंदा सीधा इस हिसाब से गिरता है, पर अचानक पता नहीं ये कैसे उल्टा पड़ा हुआ है। इस सीन में इसने मोबाइल उल्टा पकड़ा हुआ है, पर जब मोबाइल को पीछे से दिखाते हैं तब मोबाइल सीधा है। ये हो क्या रहा है। उसकी शक्ल तो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई होगी, तो मोबाइल पर फोटो लेने की क्या जरूरत है। घर जाकर पापा को दिखानी है क्या। रिश्ता पक्का। इसको पकड़ने के लिए 4 पुलिस वाले आते हैं, और जब इसे लेकर जाते हैं तब 3 ही रह जाते हैं। एक पुलिस वाला क्या पोकेमोन गो खेलने लग गया क्या। राघव का प्लान तभी सक्सेसफुल हो सकता था अगर रोनी सिया के डैड को राघव के साथ देखे। तो अगर रोनी सिया के डैड को राघव की कार के पीछे बैठा ना देखता तो रोनी जेल से बाहर निकलकर सिया को इतनी बढ़िया जगह पर लेकर आया है ताकि वो सिया को उसके पापा के बारे में बता सके। पर अगर उसे सिया का मूड खराब ही करना था तो फिर वो ये बात उसे कहीं पर भी बता सकता था। सिया के डैड ने इतना कुछ किया सिया और रोनी को अलग करने के लिए, तो फिर उसने सिया की राघव के साथ शादी क्यों नहीं करवाई। सिया ने कहा कि कल हम शहर छोड़कर चले जाएंगे, और ये लोग शहर छोड़कर चले गए। इसे इतना सब कुछ करने की जरूरत ही क्या थी। अगर शहर ही छोड़ना था तो सिया ये कहती ही क्यों है कि उसे शहर छोड़ना है। उसे राघव के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता कि अब रोनी चले गया तो अब मुझे भी ये शहर छोड़ना है। मूवी कभी अचानक से जो पहले हुआ था वो दिखाने लग जाती है, पर नीचे कुछ भी नहीं लिखते जिससे पता लग जाए कि ये अब पुराने सीन दिखा रहे हैं। कौन से गुंडे दरवाजा नॉक करके अंदर आते हैं और दरवाजे को अच्छे से लॉक भी नहीं लगाया हुआ, नॉक करने से ही दरवाजा खुल रहा है। भागने की क्या जरूरत है, इन्हें यहीं पर पीट कर काम खत्म करो। ये इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं ये सीन देखने के लिए। इस सीन को 3 बार दिखाया गया है। मूवी में इससे बढ़िया सीन है जो सिर्फ 1 बार दिखाए गए हैं। रोनी इन सब से काफी आगे था, फिर भी ये बंदा अचानक से इसके सामने प्रकट हो जाता है। ये लोग कितने आराम से भाग रहे हैं और एक बंदे को दिखाई भी नहीं दे रहा, फिर भी गुंडों को इन्हें पकड़ने में काफी तकलीफ हो रही है। इस सीन में देखो रोनी की लात कहाँ पर है, फिर भी ये लात गुंडे के सर पर जाकर लगती है। इसे लात बाद में लगती है, पर दर्द पहले ही शुरू हो जाता है। रोनी का हाथ कहाँ पर और ये बंदा कहाँ पर। रोनी तो हवा को घुमा रहा था, तो ये बंदा क्यों घूम जाता है। जिस हिसाब से इसने फेंका था उस हिसाब से इसे इधर वाली साइड को घूमना चाहिए था, पर ये दूसरी साइड घूमता है। इसके साथ ये गुंडे क्यों नाच रहे हैं। अगर आपके पीछे दुश्मन पड़े हो तो उन्हें उड़ाने के लिए आप क्या दोगे। रेड बुल वाला शॉक। इतनी जल्दी रोनी इनके पास कैसे आ गया। इसके गोली मारो और मूवी खत्म। इसे रोनी के पास आने की क्या जरूरत थी। गोली तो ये पीछे से भी चला सकता था। वेयर इज माई वाटर।
Where is my water? I just like Clash of Clans. रॉनी ने पूछा कि सिया कहाँ पर है और ये बंदा उसे पूरी बिल्डिंग के बारे में बता रहा है। रॉनी अकेला इन सब से लड़ लेगा। वाओ! इस सीन में ये बंदा यहाँ पर खड़ा होता है, फिर अचानक से यहाँ पर पहुंच जाता है और आराम से खड़ा हो जाता है ताकि सिया उसे मार सके। राघव के बॉडीगार्ड सिया से मार खा रहे हैं। सही में आप सब में से अगर कोई एमबीबीएस कर रहा है तो प्लीज करना छोड़ दीजिए। बस इस हॉस्पिटल में जाकर एक डॉक्टर के साथ इसके पीछे जाइए और दूसरी साइड से निकलिए। डॉक्टर बन गए। ये बंदा जो इस साइड खड़ा हुआ है इसने कुछ भी नहीं देखा। इसका सेलफोन इसके पास क्यों है? ताकि ये कार की डिग्गी में अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर सके। बढ़िया लोग हैं, इन्हें यही नहीं पता लग रहा कि बाहर वही लड़की निकल रही है जिसे बाहर निकलने से रोकना है। कम से कम बंदूक में गोलियां तो डाल लो यार। रॉनी जिसको बचाने आया है उसको वो क्यों मारेगा? ये तो वो बात होगी कि चोर अपने सिर पर गन रखता है और कहता है कि अपनी अपनी गन नीचे रख दो नहीं तो वो अपने आप को मार लेगा। अब ये क्या है भाई? ये सीन देखकर आप एक ही वर्ड बोलोगे, कमाल। हॉस्पिटल वालों ने लिफ्ट पर पैसे ऐसे वेस्ट किए। ये तो सबसे बढ़िया है। इस टैक्सी को अगली धूम में पक्का कास्ट करेंगे। इस सीन में टैक्सी की इधर वाली साइड ठीक है, पर अगले सीन में इस गाने के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि रॉनी ने सिया को ट्रेन कब किया। रॉनी कब आगे जाएगा ये तो पता नहीं, पर मूवी बहुत आगे पीछे जा रही है। अगर रॉनी अपनी गीली शर्ट सिया के ऊपर डाल भी देगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा। इसी बहाने सिया को अपनी अंगूठी दिखा दी। भाई बंदा चालाक है। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए और एक और गाना आ गया। इन दोनों को एक दूसरे से फिर से प्यार करवाना है। बस चला दो गाना, हो गया प्यार। ये लोग यहाँ पर भी पहुंच गए। अभी ये इन लोगों से मार खा रहा है, पर राघव की बिल्डिंग में जाकर ये सभी को पीट डालेगा। सिया को सिर्फ बारिश देखने से पता लग गया कि रॉनी यहीं पर आ रहा है। कम से कम बाहर वाले गार्ड्स के पास तो गन होनी चाहिए। ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इतने में ही उसकी हड्डी तोड़ दी। उसे थोड़ा सा पैर मारने पर मुंह के दांत ऐसे गिरते हैं जैसे कई लोगों के सर के बाल गिरते हैं। एक बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे, ये लोग तो कैच कैच खेल रहे हैं। ये बंदा क्या फाइट करेगा? बेचारे ने देखो शक्ल क्या बना रखी है अपनी। इनको अलार्म चलने के बाद पता लगा कि बिल्डिंग में कोई आया है। पहले जब ये सीन दिखाया था तब ये बंदा चिल्ला रहा था, पर अब जो इस सीन को दोबारा दिखा रहे हैं तो अब ये बंदा चिल्ला नहीं रहा। रॉनी क्या खा कर आया है? ये तो थकता ही नहीं है। क्या सारा दिन यहाँ पर पानी ऐसे ही चलता रहता है? राघव रॉनी की फाइट देखने में इतना ज्यादा मस्त है कि सिया बिना आवाज किए इन्हें मारकर यहाँ से भाग गई। अब जाके राघव कहता है कि रॉनी और सिया दोनों को ही मार दो। भाई तू ये काम पहले कर देता। अब सिया के अंदर का शक्तिमान जाग चुका है, अब कोई नहीं बचने वाला। वो बंदा देखो आराम से फाइट एंजॉय कर रहा है। सिया फाइट के बीच में इस बंदे को इस जगह पर ले जाकर कैसे पीटने लग जाती है। राघव भी इसके साथ मिलके रॉनी को आसानी से हरा सकता था। राघव कहता है कि 4 महीने में कोई चैंपियन नहीं बन सकता, पर सिया तो कुछ दिनों में ही कमाल कर रही थी। तो 4 महीनों में इस मूवी के हिसाब से तो बहुत कुछ हो सकता है। जब राघव ने मुक्का मारा था तब सिया वहीं पर खड़ी थी, पर अचानक से सिया हवा में उड़ने लग जाती है। अब रॉनी को मारने का मौका मिला है तो मारकर काम खत्म करो। राघव बातों में क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? रॉनी कहता है कि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। भाई मूवी खत्म होने वाली है, अभी तूने स्टार्ट ही किया है। मार खाने के बाद अब हीरो विलन को नहीं छोड़ेगा क्लीशे। हद ही हो गई। जिस बच्चे का इलाज करवाने के लिए रॉनी शुरू में कुछ भी कर सकता था, उस बच्चे का क्या बना वो एंड में दिखाया ही नहीं।